नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और पौराणिक कथा लेकर। हिंदू पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म से संबंधित पारंपरिक विवरणों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण, वेद और कई महाकाव्य सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों में देवताओं द्वारा मनुष्य, दैत्यों और राक्षसों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के उल्लेख मिलते हैं, और हमें बार बार पढ़ने और सुनने को ऐसे ऐसे वरदान मिल जाते हैं जिनके बारे में सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही शक्तिशाली वरदानों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, सावित्री द्वारा मांगा गया वरदान। यमराज अपने साथ सत्यवान को यमलोक ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की काफी बार कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, इसलिए आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और कहा, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने कहा, हमारे ससुर का राजपाट छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। नंबर 2, काल यवन। यह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छु का प्रमुख कहा गया है। कालियवन ऋषि शशिरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शशिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर पाएगा, कोई उसे युद्ध के मैदान में किसी भी शस्त्र से हरा नहीं पाएगा, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। कालियवन का वध भी श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से करवाया था। जब कालियवन का सामना श्री कृष्ण से हुआ, जब कालियवन और श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध की घोषणा हुई, तब कालियवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भागने का निश्चय किया और कालियवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। श्री कृष्ण लीलाएं करते हुए भाग रहे थे। कालियवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में घुस गए और उनके पीछे कालियवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा, जो इक्ष्वाकुवंशी महाराज मधानता के पुत्र राजा मुचुकन थे। उन्हें देवराज इंद्र का वरदान था कि जो उन्हें सोते हुए उठाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। उसे देखकर कालियवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोते हुए व्यक्ति को कसकर लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से काफी रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह कालियवन का भी अंत हो गया। नंबर 3, त्रिपुरासुरों का विचित्र वरदान।
भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए और हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए मैं आपको अमृता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई एक ऐसी शर्त रख सकते हो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त को पूरा होने पर कि तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, है प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण करवा दें, और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोध त्याज्य अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। योजना अनुसार पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टि सारथी बनी। विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रच ली गई। उपयुक्त समय पर तीनों का अंत हुआ। नंबर 4, कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हिरण्याकश्यप को वरदान। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके और न ही किसी पशु द्वारा, न ही उसे दिन में मारा जा सकेगा और न ही रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से प्रहार से और न ही किसी शस्त्र के प्रहार से, न ही वर्ष के किसी माह में उसे मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्याकश्यप अहंकारी बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। युद्ध कर देवराज इंद्र से स्वर्ग भी छीन लिया, लेकिन उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पुत्र को कई यातनाएं दी ताकि वह पिता को भगवान मानकर उसकी पूजा करे, लेकिन यह संभव न हो सका। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंची चोटी से फेंकवाया, हाथी के नीचे को चलवाया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के माध्यम से उसे अग्निदाह भी करवाया, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा सका। अंत में जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि तुम्हारे वरदान के अनुसार न मैं मनुष्य हूं और न ही पशु, क्योंकि मेरा शरीर मनुष्य का है लेकिन सिर सिंह का है। इस समय न दिन है और न रात, यानी दिन का आखिरी पहर शाम जब सूरज ढल रहा होता है। न तुम इस समय घर में हो और न ही घर के बाहर, यानी तुम घर की दहलीज पर हो। और यह अधिक मास है, यानी वर्ष का 13वां माह जो तुम्हारी मृत्यु की पहली के लिए बनाया गया है। हिरण्यकश्यप, तुम्हें मैं किसी शास्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखून से मारूंगा। इस तरह अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 5, ताड़कासुर। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता एक भयानक राक्षस था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा गया। तब ताड़कासुर ने वो वरदान मांगे, एक मेरे समान कोई बलवान न हो, और दूसरा यह है कि जब मैं मारा जाऊं तो मेरे को मारने वाला शिव से उत्पन्न हुआ हो। यह वरदान पाकर ताड़कासुर घोर अन्याय करने लगा। ताड़कासुर को खत्म करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया था।